हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन में एल्बिनिज्म के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था फिनाइलकीटोनुरिया और टायरोसिनेमिया और अल्केप्टोनुरिया के बारे में। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसको आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, जिसमें आपको फार्मेसी सब्जेक्ट्स के डिफरेंट नोट्स, एमसीक्यूज, लेक्चर वीडियोस, ऑनलाइन एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है फिनाइलएलानिन और टायरोसिन का। ये इनबॉर्न डिसऑर्डर होता है और ये किसकी कमी की वजह से होता है? लैक ऑफ द सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट मेलानिन, मींस मेलानिन की कमी की वजह से होता है। इस कंडीशन में बॉडी में मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस ठीक से नहीं होता है। मेलानिन का क्या काम है हमारे बॉडी में? मेलानिन वो पिगमेंट है जो हमारे स्किन, हेयर और आईज को कलर देता है और सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को। नेक्स्ट डेफिनेशन, एल्बिनिज्म, जो कि ग्रीक वर्ड एल्बिनो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एल्बिनिज्म जो पेशेंट होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, इस तरीके से पूरा इसमें मेलानिन पिगमेंट की कमी की वजह से पूरे ये इस तरीके से वाइट हो जाते हैं। तो अगेन एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है, जीन में म्यूटेशन आने की वजह से होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर तभी होगा जब दोनों पेरेंट्स के जो एक कॉपी होते हैं जीन का, वो डिफेक्टिव होता है, वो कैरी करते हैं, वो कैरियर होते हैं दोनों पेरेंट्स, और बच्चे को दोनों डिफेक्टिव जीन मिल जाए तो उस बच्चे को एल्बिनिज्म होगा। तो इसको यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स में हर एक जीन के 2 कॉपी होते हैं, और अगर ये दोनों कॉपी ऑफ जीन अगर डिफेक्टिव हो जाए, उसमें म्यूटेशन आ जाए, तो डिसऑर्डर होता है। अगर एक कॉपी डिफेक्टिव है और एक कॉपी नॉर्मल है, तो वो डिफेक्टिव कॉपी कंपनसेट हो जाता है, मींस नॉर्मल कॉपी डिफेक्टिव कॉपी को कंपनसेट करता है और डिसीज कॉज नहीं होता है, पर वो इंडिविजुअल सिर्फ कैरियर होता है। तो अगर दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर हो और दोनों के जो डिफेक्टिव जीन है वो अगर बच्चे में आ जाए तो उनको डिसऑर्डर होगा। अगर एक नॉर्मल और एक डिफेक्टिव कॉपी होता है तो वो बच्चा सिर्फ कैरियर होगा, उसमें डिसऑर्डर नहीं होगा। इसी को रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, और ये ऑटोसोमल की होता है क्योंकि ये जो जीन है वो ऑटोसोम मींस नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे इस डिसऑर्डर एल्बिनिज्म में कौन से जीन में डिफेक्ट आता है, मीन्स जो कॉमन कॉज होता है एल्बिनिज्म का, वो ऐसे जीन में डिफेक्ट आने की वजह से होता है जो कि कोडेड होता है, मीन्स उसमें इंस्ट्रक्शन होता है टायरोसिनेस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, जिसको हम टायरोसिन 3 मोनोऑक्सीजिनेस भी बोलते हैं। तो अगर उस जीन में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो टायरोसिनेस एंजाइम जो है वो नहीं बनेगा, वो सिंथेसाइज नहीं होगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। तो क्या होगा? मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो एंजाइम है टायरोसिन अमीनो एसिड से मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप पाथवे में देख सकते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड डोपा में कन्वर्ट होता है और डोपा फिर डोपाक्यूनॉन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेस। ये टायरोसिनेस एंजाइम ही रिक्वायर्ड होता है मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस के लिए। डोपाक्यूनॉन 2 पाथवे में जाता है, सिस्टीन जो कि मेलानिन रेड पॉलीमर में कन्वर्ट होता है आफ्टर डिफरेंट स्टेप्स, और ल्यूकोडोपैक्रोम ये जो है 5,6 डाइहाइड्रोक्सी इंडोल में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेस एंजाइम, ये इंडोल 5,6 क्यूनॉन में कन्वर्ट होता है। फिर ये मेलानोक्रोम में कन्वर्ट होता है, जो कि मेलानिन ब्लैक पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। ये जो मेलानिन पिगमेंट्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे स्किन, आई, हेयर के कलर के लिए। टायरोसिनेस एंजाइम में डिफेक्ट कमी की वजह से मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा, और क्या होगा? लैक ऑफ पिगमेंटेशन, पिगमेंट की कमी होगी मेलानिन पिगमेंट की, जिसकी वजह से हेयर जो है वाइट हो जाएगा, स्किन जो है वाइट पेल कलर का हो जाएगा। तो एल्बिनिज्म का अकरेंस लगभग 20,000 पॉपुलेशन में एक को होता है, और ये गैरेट्स टेट्रेट के इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में से एक है। गैरेट्स ने 1908 में 4 इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को डिस्क्राइब किया था, जिसमें आता है अल्केप्टोनुरिया, एल्बिनिज्म, पेंटोसूरिया और सिस्टिन्यूरिया। तो ये वन ऑफ द गैरेट्स टेट्रेट के अंदर आता है। बाद नेक्स्ट आते हैं इसका क्या बायोकेमिकल बेसिस है। तो जैसा हमने आपको बताया, नॉर्मल कंडीशन में टायरोसिन अमीनो एसिड टायरोसिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में मेलानिन में कन्वर्ट होता है। तो जब टायरोसिनेस एंजाइम एब्सेंट या डिफेक्टिव होगा
तो मेलेनिन सिंथेसिस नहीं होता है मेलेनोसाइट्स में। मेलेनोसाइट्स मतलब कि ऐसा सेल जहाँ पे मेलेनिन की सिंथेसिस होती है, इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। और मेलेनिन की कमी से क्या होगा? हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपो मतलब कम, पिगमेंटेशन मतलब कलर ऑफ द स्किन हेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्किन का स्ट्रक्चर है। स्किन का आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस के बेसल लेयर, जिसमें आप देख सकते हैं बेसल सेल्स हैं, उसमें मेलानोसाइट्स नाम के स्पेशल सेल होते हैं। और ये मेलानोसाइट्स मतलब कि ये जो सेल है इनका काम होता है मेलानिन पिगमेंट्स बनाना। मीन्स मेलानोसाइट्स में ही मेलानिन पिगमेंट्स की सिंथेसिस होती है। ये मेलानोसाइट्स का लोकेशन कहाँ पे होता है? स्किन, हेयर रूट और आई के रेटिना और एरिस में। तो ये मेलानिन का प्रोडक्शन मेलानोसाइट में कहाँ पे होता है? मेलानोसोम में। मेलानोसोम क्या होता है? मेलानोसोम एक छोटा वेसिकल या ऑर्गेनेल जैसा होता है मेलानोसाइट के अंदर, और यहीं पे ही मेलानिन की सिंथेसिस होती है। आप इन्हें से स्मॉल ब्लैक डॉट जैसा देख रहे हैं, ये क्या है? ये मेलानोसोम है, इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेलानोसाइट का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स होते हैं मेलानोसाइट के, और ये मेलानिन ग्रेन्यूल्स यहाँ पे है, और ये मेलानोसोम है। तो ये मेलानोसाइट्स मेलानिन पिगमेंट बनाने के बाद किस तरीके से इसको ट्रांसफर करता है स्किन पे? तो मेलानोसाइट्स अपने डेंड्राइट्स जो होते हैं, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं और ये जो बेसल केराटिनोसाइट्स हैं उसको टच करते हैं। ये मेलानोसोम्स को केराटिनोसाइट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो केराटिनोसाइट्स में मेलानिन जो अक्यूमुलेट होता है वही स्किन को कलर देता है। ये मेलानिन सनलाइट के यूवी रेडिएशन से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो केराटिनोसाइट्स जो है कंट्रोल करते हैं कितना मेलानिन बनेगा। इसलिए जब सन एक्सपोजर होता है, यूवी एक्सपोजर होता है, तो कीरेटिनोसाइट्स एक्सोसोम रिलीज करते हैं, जो मेलानोसाइट्स को सिग्नल देते हैं मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। रिजल्ट क्या होगा? स्किन की टैनिंग होती है, जो कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारे स्किन को उन हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉजेस ऑफ एल्बिनिज्म। तो हमारे स्किन और हेयर का जो कलर होता है उसको बहुत सारे नंबर ऑफ जीन्स जो है इसको कंट्रोल करते हैं, या कह सकते हैं मेलानिन की सिंथेसिस को कंट्रोल करने वाले कई जीन्स होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस होता है बाय वेरियस फैक्टर्स में। तो क्या कॉजेस होते हैं एल्बिनिज्म के? जेनेटिक कॉज क्या होते हैं? तो मोस्ट कॉमन कॉज इज द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेज, जो हमने आपको बताया कि टायरोसिनेज एंजाइम की कमी, डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि रिक्वायर्ड होता है मेलानिन की सिंथेसिस फ्रॉम द टायरोसिन। तो जैसा हमने आपको बताया ये जेनेटिक डिफेक्ट है। मीन्स कौन से जीन में डिफेक्ट आता है? यहाँ पे TYR जीन में डिफेक्ट आता है। मीन्स उसमें म्यूटेशन होता है, और ये जीन जो है कोडेड होता है। मीन्स इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कौन से एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए? टायरोसिनेस एंजाइम की। फिर क्या होगा? इसमें म्यूटेशन आने की वजह से इसमें इस एंजाइम में डिफेक्ट होगा, ये एंजाइम की कमी होगी, जिससे क्या होगा? मेलानिन का प्रोडक्शन जो है सही से नहीं होगा। इसके अलावा और भी अदर जेनेटिक कॉज हो सकते हैं एल्बिनिज्म के, जैसे कि डिक्रीज इन मेलानोसोम ऑफ मेलानोसाइट। मीन्स मेलानोसाइट में मेलानोसोम का नंबर जो है घट जाना। किसकी वजह से? ऐसे जीन में, ऐसे स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन आने की वजह से, जो कि इन्वॉल्व होते हैं मेलानोसोम के फॉर्मेशन और फंक्शन के लिए। जैसा हमने आपको बताया था मेलानोसोम क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनेल है, जो कि प्रेजेंट होता है मेलानोसाइट के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करता है मेलानिन को और स्टोर करता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट इन मेलानिन पॉलीमराइजेशन। मेलानिन का पॉलीमराइजेशन नहीं होना, उसमें डिफेक्ट आना। लैक ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स इन मेलानोसोम्स। मीन्स ऐसे जीन में डिफेक्ट आना, ऐसे जीन में म्यूटेशन होना जो कि कोडेड होता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन मैट्रिक्स, जो कि मेलानिन के फॉर्मेशन और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ सबस्ट्रेट टायरोसिन अवेलेबिलिटी। मीन्स टायरोसिन जो कि सबस्ट्रेट है मेलानिन की सिंथेसिस के लिए, तो इसकी अवेलेबिलिटी कम होना। टायरोसिनेस एंजाइम इनहिबिटर का प्रेजेंट होना, जो कि टायरोसिनेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो ये हो गया एल्बिनिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एल्बिनिज्म। मीन्स इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहला है हाइपोपिगमेंटेशन। तो मेलानिन पिगमेंट की कमी की वजह से
बॉडी में इसका जो सिवियरिटी होता है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एल्बिनिज्म है, जिसको आगे हम आपको बताएंगे। तो क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं? तो हाइपरपिगमेंटेशन की वजह से जो स्किन का कलर है वो लाइट हो जाता है, स्किन टोन जो है वो लाइट हो जाता है, पेल स्किन कलर हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन ऑफ द फैमिली। पिंकिश टू वाइट कलर हो जाएगा। हेयर कलर रेंज करता है फ्रॉम द वाइट टू लाइट येलो, वेरी लाइट। आईब्रोज, आई लैशेस के कलर भी लाइट हो जाते हैं इस तरीके से, और आइज का कलर भी लाइट हो जाता है। इसके बाद सेकंड है फोटो सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन, सेंसिटिव टू लाइट मीन्स वो पर्सन जो है जिसको एल्बिनिज्म है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है सनलाइट से। मीन्स एल्बिनिज्म में जो ससेप्टिबिलिटी होती है सनबर्न होने का, स्किन डैमेज होने का यूवी रेडिएशन से, वो बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोफोबिया मीन्स इनटॉलरेंस टू लाइट, मीन्स लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, लाइट के प्रेजेंस में बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि आइस में मेलानिन की कमी हो जाती है, तो लाइट कंट्रोल नहीं हो पाता है और ब्राइट लाइट में वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। क्योंकि नॉर्मली आइस में जो आइरिस होते हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, लेकिन हाइपर पिगमेंटेड आइरिस मतलब कि आइरिस में पिगमेंट्स की कमी की वजह से वो ट्रांसलूसेंट या वेरी लाइट ब्लू कलर, ग्रे या पिंकिश हो जाते हैं उस एल्बिनिज्म इंडिविजुअल में। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सन लीड्स टू स्किन डैमेज एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू स्किन कैंसर एंड मेलानोमा। लॉन्ग टर्म सनलाइट एक्सपोजर से स्किन डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा मेलानोमा, स्किन कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है निस्टैग्मस, इसका मतलब होता है इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मतलब कि अनकंट्रोल, अपने आप जो है आई का मूवमेंट होने लगता है। रैपिड आई मूवमेंट की वजह से जो विजन है वो क्लियर नहीं होता है, विजन क्लैरिटी जो है वो अफेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कि विजन जो है ब्लर, धुंधला दिखाई देता है एट ऑल डिस्टेंस, पास में, दूर में, सभी डिस्टेंस में विजन जो है धुंधला होता है, ब्लरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रेड्यूस्ड विजुअल एक्यूटी, इसका मतलब होता है बहुत से पर्सन जो कि एल्बिनिज्म होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका जो विजन होता है वो, उनका जो शार्पनेस होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एल्बिनिज्म, तो यहाँ पे दो टाइप के हैं, ऑक्यूलर एल्बिनिज्म और ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म। तो जैसा कि नाम है ऑक्यूलर एल्बिनिज्म मतलब ऑक्यूलर मीन्स आइस, तो सिर्फ आइस अफेक्टेड होता है, स्किन और हेयर का जो कलर है वो नॉर्मल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म, और जैसा कि नाम है ऑक्यूलो मीन्स आई और क्यूटेनियस मीन्स स्किन, इसमें आई, स्किन, हेयर सब अफेक्टेड होते हैं। इसमें मेलानिन प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं या बहुत ही कम होता है, और यही डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन कितना कम है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म होते हैं। तो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ OCA वेरीज। OCA1A ये सबसे सीवियर फॉर्म होता है जिसमें कि मेलानिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है लाइफ लॉन्ग। OCA1B, OCA2, OCA3, OCA4 थोड़ा बहुत पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये माइल्डर फॉर्म होता है एल्बिनिज्म का। तो यहाँ पे जो OCA1A है ये मोस्ट सीवियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो जीन में म्यूटेशन हो रहा है वो जीन कोडेड होता है, इंस्ट्रक्शन होता है टायरोसिनेस एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। OCA2 जो है इसमें जिस जीन में म्यूटेशन होता है वो कोडेड होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होता है ऐसे प्रोटीन का बनने के लिए जो कि टायरोसिनेस एंजाइम के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है विद इन दी मेलानोसाइट। और OCA3 ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम के म्यूटेशन से होता है जो कि कोडेड होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रोटीन जो कि मेलानिन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। और OCA4 ऐसे स्पेसिफिक जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है, कोड होता है फॉर प्रोटीन जो कि मेलानिन ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ एल्बिनिज्म, तो डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इंडिविजुअल की स्किन, हेयर और आई के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, स्किन टोन को देखते हैं और भी अदर आई एबनॉर्मलिटीज एसेस कर सकते हैं, ये सब तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन। और क्या टेस्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम ERG। ये क्या करते हैं? इस टेस्ट में इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है। किसकी इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को? लाइट सेंसिटिव सेल्स मीन्स रॉड्स एंड कोन्स के इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं जो कि प्रेजेंट होता है आइज ऑफ रेटिना। इसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग रिकमेंड किया जाता है एल्बिनिज्म के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, जिसमें क्या किया जाता है? स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस कंडीशन के लिए, जिसमें DNA सैंपल्स लिए जाते हैं ब्लड से या सलाइवा से,
और उसमें जो जीन्स है उसमें म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से जीन में म्यूटेशन है। और इस तरीके से जेनेटिक कॉज ऑफ एल्बिनिज्म, कौन से जेनेटिक कॉज की वजह से एल्बिनिज्म हुआ है, और एल्बिनिज्म के जेनेटिक कॉज को आइडेंटिफाई करने से ये हेल्पफुल होता है इस इंफॉर्मेशन से कि कौन से टाइप का है, क्या सिवियरिटी है इस कंडीशन की, और जिससे उस के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन की कमी की वजह से होता है, इसी कारण से इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसको हम सिम्टम्स और इसके कॉम्प्लिकेशंस को हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रिवेंटेबल नहीं है, क्योंकि हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो सिम्टम्स से रिलीफ दिलाने के लिए इसको हम केयर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाय अवॉइडिंग द एक्सपोजर टू सनलाइट, मीन्स सन से प्रोटेक्शन, क्योंकि ये मेलानिन जो पिगमेंट है ये हमको सन से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्किन को, और क्योंकि उन पर्सन में एल्बिनिज्म में मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है, इसी कारण से सन से प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है उन इंडिविजुअल में जिसको एल्बिनिज्म है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं सनलाइट से, सनबर्न होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें, स्किन डैमेज होने के। तो सन से प्रोटेक्शन किस तरीके से, जैसे कि बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए, सनस्क्रीन विथ हाई SPF मीन्स हाई सन प्रोटेक्शन फैक्टर रेगुलरली, और उसको रीअप्लाई करना चाहिए जब ज़रूरत हो और जब स्पेशली जब बाहर जा रहे हैं, और ज़्यादा देर तक सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो कि लॉन्ग स्लीव्स हो, शर्ट्स हो, हमारे बॉडी जो है कवर रहे, पैंट्स लॉन्ग पहनने चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ आइज बाय वियरिंग सनग्लासेस, UV प्रोटेक्टेड सनग्लासेस हमारे आइज को UV रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए। तो एल्बिनिज्म में बहुत से इंडिविजुअल जो कि विजन प्रॉब्लम होते हैं जिनको, तो ऐसे में प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ किए जाते हैं विजुअल क्लैरिटी को करेक्ट करने के लिए, विजन को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है बाय अंडरगोइंग ऑप्टिकल करेक्शन फॉर द ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से रेगुलर आई एग्जामिनेशन कराना चाहिए, एसेंशियल होता है आई के हेल्थ और उसके कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करने के लिए। तो इस तरीके से एल्बिनिज्म में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया एल्बिनिज्म के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटिलिगो और एल्बिनिज्म, तो ये दोनों ही अलग कंडीशन है। तो ये क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।